बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमिन की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम अगीगा के बड़े एहतजाज का ऐलान। रहमान बाजवा साहब ने भी अपडेट किया है। पंजाब की क़यादत ने 25 जुलाई को धरने का ऐलान किया है। KPK की गवर्नमेंट ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किए हैं तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के, तो सरकारी मुलाजमिन और पेंशन बड़े परेशान है। बल्कि अब तो ये खबरें भी आ रही हैं कि तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के खतरे में पड़ गया है। माली बुरान और फंड ना होने के बहस जो है वो तनख्वाह में 25% इजाफा और जो पेंशन में इजाफा है ये खतरे में पड़ गया है। तो अब ये जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो गया है। KPK के मुलाजमीन भी और पेंशन का बड़े एहतजाज का ऐलान है। रहमान बाजवा साहब ने भी तस्दीक की है और साथ देने का ऐलान किया है कि खैबर पख्तूनख्वा का वफाक और दीगर सूबों की तर्ज पर नोटिफिकेशन ना होने की सूरत में तमाम सूबाई मुलाजमीन और पेशावर में मौजूदा तमाम वफाकी मुलाजमीन को 29 जुलाई बरोज पीर को एहतजाज की तैयारी करें। हम पेंशन्स की भी मतलब की बात करें वहाँ, और आपको बताते चलूँ कि KPK में एक और मसला है। दूसरा मसला ये भी है कि जो यंग टीचर्स एसोसिएशन है इन्होंने BCP फंड के लिए अकाउंट खुलवाने का मतलब कि खोलने का ऑर्डर दिया था। 7 जून 2022 के बाद जो भर्ती होंगे या रेगुलर होंगे वो CP यूनिट के जो तहत है वो अकाउंट खुलवाएं। तो इसका भी एहतजाज का ऐलान किया गया है। तो अब जो है एहतजाज है वो इकट्ठा हो जाएगा तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का। अब देखिए ये जो मसला है ये अभी जू का तू है। पंजाब की जो है वो उन्होंने भी 25 जुलाई को ऐलान किया है कि जो वादा खिलाफ़ी की है मुलाजमीन कुछ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ ये वादा खिलाफ़ी हुई है, बिल्कुल बनती है इनका जो एहतजाज है वो बिल्कुल बनता है। गीगा के रहनुमाओं का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा ने खुद जामन थी और जो है इस वक्त जो स्पीकर हैं इस वक्त जामन थे। अब तो इनके पास अख्तियार भी है क्योंकि इनको किसी को कहना नहीं पड़ना था, खुद ऑर्डर करना पड़ना खुद जो है वो इसका ऑर्डर करना था। अभी तक जो है वो मतलब कि लिव इन कैशमेंट का ज़ालमाना नोटिफिकेशन, और ये ज़ालमाना है बिल्कुल, बल्कि वफाक में भी नहीं है, बाकी किसी सूबे में नहीं है लिव इन कैशमेंट का, सिर्फ पंजाब में ये ज़ुल्माना टैक्स पेंशन इस्लाहात वापस ली जाएँ। सरकारी तलीमी इदारों को प्राइवेट मैनेजमेंट के हवाले ना किया जाए। वफाक की तर्ज पर पेंशन में इजाफा पे ये जो बड़ा मुतालबा है जी, पंजाब में पिछले साल भी ज़्यादती की गई थी और इस साल भी ज़्यादती की गई है। जो पेंशन में इजाफा किया गया 1 जुलाई के बाद जो रिटायर होंगे इनको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये वफाक में भी दिया गया है, बाकी तमाम सूबों में दिया गया है, लेकिन पंजाब में ये जुल्म हो रहा है, पिछले साल भी और इस साल भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये मुतालबा करना चाहिए मुल्क भर के पेंशन की तरफ से कि तनख्वाह में जितना इजाफा हुआ है पेंशन में भी इतना इजाफा होना चाहिए। रहमान बाजवा साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग के जो है पेंशन की इस वक्त जो महरूमी के शिकार हैं इनकी क़यादत करें, इनके ऊपर जो शिकवा है वो बनता है जी, पेंशन का साथ दें। बेचारे पेंशन कुछ पेंशन तो ऐसे हैं जिनका जो है आप धरनों में शरीक नहीं हो सकते, लेकिन जो है हम सबको इनका साथ देना चाहिए, सब पेंशनर्स को इनका साथ देना चाहिए। आप भी कल पेंशनर्स होंगे तो इनके लिए आवाज़ उठाएं। जो पेंशन में तनख्वाहों के बराबर इजाफा होना चाहिए। और अब देखिए जो पिछले साल भी तनख्वाहों में कम इजाफा हुआ था, मतलब पेंशन में भी, अभी तो ये मुतालबा जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि तनख्वाहों के बराबर पेंशन में इजाफा होना चाहिए। ग्रेड 1 से मतलब कि 16 तक जो अपर ग्रेड है स्केल के हैं जो इनकी प्रमोशन तो हो जाती है रिटायरमेंट पर। ग्रुप इंश्योरेंस देखें, इनको ग्रुप इंश्योरेंस का मुतालबा भी बार बार दोहराया गया है कि जो है जिसमें चार्ट ऑफ डिमांड किया गया है कि ग्रुप इंश्योरेंस पंजाब में, सिंध में, वफाक में नहीं दी जा रही, बलूचिस्तान में दी जा रही है। और अब नए रिटायरमेंट जो होने वाले हैं पुराने पेंशन हैं इनके लिए भी बेचारे जो KPK में है बलूचिस्तान में है इनको भी नहीं मिली। अब हम ये मुतालबा करें कि मुल्क भर के जो पेंशन है रिटायर होने वाले हैं इनको ग्रुप इंश्योरेंस दी जाए, हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंसेस भी दिए जाएं। इजाफा सर्विस रूल्स मतलब कि 2024 में जो तरमीम हुआ है इस पर भी बड़ा मुतालबा है कि जो छोटे बेचारे मुलाजमीन हैं ग्रेड 4 के मुलाजमीन हैं इस पर अगर कुछ कोशिश करें तो ये जो मतलब देखिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से कोई बेनिफिट ले लिया इन बेचारों ने तो इसकी रिकवरी हो रही है। देखिए यहाँ पे ये कोई कौन मुस्तहिक है, किसी ने गबन तो नहीं किया है ना, छोटे मुलाजमीन है ये तो इनका तो हक बनता है। क्योंकि अगर देखा जाए ना रूल तो वो सरकारी मुलाजमीन और 10 खाने वाले हैं, अगर इसकी वाइफ ने ये रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो इसमें क्या हर्ज है, एक गबन तो नहीं है ये ना। तो इसमें इस चीज़ की अथॉरिटी ने रिकवरी का हुक्म दे दिया है। तो एक बेचारा एक छोटा मुलाजिम अगर वहाँ ये रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो वो 25,000 तनख्वाह से रिकवरी कैसे करवाएगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके लिए मैं अलग एक वीडियो भी बनाऊँगी, इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगी अपने चैनल पर। तो ये जो बेचारे छोटे मुलाजमीन हैं इनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में बेनज़ीर के इनकम सपोर्ट में से।
तो इंशाल्लाह ताला हम इस पे बात करेंगे। आप कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि ये मुतालबा जायज़ है या नहीं है। तो हम रहमान बाजवा साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो है वो इनका साथ दें, पेंशनर्स का और छोटे मुलाजमीन का भी, इनके लिए भी बात करें। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे नई वीडियो से अपडेट रहें, क्योंकि मज़ीद जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल पर नए हैं तो देखिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपके साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।